हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्पीडी पब्लिकेशन के अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो फ्रेंड्स वीडियो को इन तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक बार अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को। पहला है, 1 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये परिमल नाथवानी के द्वारा। 1 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है? तो परिमल नाथवानी। नेक्स्ट है, 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में इसने किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युग युगीन भारत का संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, केवा फिश की नई प्रजाति की खोज हुई है। ये कहाँ हुई है? मेघालय में हुई है। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो मेघालय में हुई है। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 को सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो साधना सक्सेना बनी है। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो साधना सक्सेना बनी है। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कौन बना है? तो भारत बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कौन बना है? तो ये भारत बना है। नेक्स्ट है, कहाँ में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोएम विनामूल्य विजयवन योजना शुरू की है? तो ये गोवा में शुरू हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने प्रमोद सावंत ने गोएम विनामूल्य विजयवन योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? तो ये रैपिडो है। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? तो रैपिडो है। नेक्स्ट है, किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो ये अमेरिका ने सौंपा है। किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और एक नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो अमेरिका ने सौंपा है। नेक्स्ट है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है। इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। राज्यपाल के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर घोषित का नाम दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया है। विश्व शिल्प परिषद के द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया है। नेक्स्ट है, 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन से स्थान पर रहा है? तो 8वें स्थान पर रहा है। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 8वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? तो 10 बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? तो 10 प्रस्तावित किए हैं। नेक्स्ट, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये भोपाल में हुआ है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल में हुआ है। और इसका थीम क्या है? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर की साझेदारी की है? तो ये वियतनाम। भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? तो ये वियतनाम ने की है। भारत और वियतनाम ने। नेक्स्ट है, भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो अमेरिका बना है। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो अमेरिका बना है। तो आप लोग के दिमाग में होगा पहला कौन सा है? तो पहला अभी भी है कतर है। पहला है कौन सा है? कतर है। पहले पे कतर है, दूसरे पे अमेरिका बन गया अभी, और तीसरे पे कौन सा है? यूएई है। थर्ड पे कौन सा है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो ये कबिलन साई अशोक बने हैं। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो कबिलन साई अशोक बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? तो झारखंड ने पारित किया है।
किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधित विधेयक पारित किया है? तो ये किसने पारित किया है? तो झारखंड ने पारित किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो रूस के साथ किया है। भारतीय नौसेना जहाज तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो रूस ने किया है। नेक्स्ट है, सरकार ने विमान रख रखाव, मरम्मत, ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। सरकार ने विमान रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100%। नेक्स्ट है, किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? तो यूएसए ने जीता है। किसने जीता है? यूएसए ने जीता है। नेक्स्ट है, मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो लाहौल स्पीति में। डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा मौसम पूर्वानुमान के लिए? तो लाहौल स्पीति में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो जकार्ता में हुई है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो ये कहाँ हुई है फ्रेंड्स? तो जकार्ता में हुई है। AITIGA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, आसियान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। 14वीं भारतीय वियतनाम नीति 14वीं भारतीय वियतनाम रक्षा नीति का वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट, 4 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो झारखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने शुरू किया है? तो झारखंड ने शुरू किया है। नेक्स्ट, किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? तो असम में दी जाएगी। लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी? तो असम में दी जाएगी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट, किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने किया है। किसने? मद्रास हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट है, कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में शुरू हुई है। 5 अगस्त को कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ये टेनिस प्लेयर है और ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के प्लेयर है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट है, मिस नेपाल वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो आसमा कुमारी केसी ने जीता है। मिस नेपाल वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? आसमा कुमारी केसी ने जीता है। नेक्स्ट, 5 अगस्त 2024 को आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नागालैंड बना है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नागालैंड बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। जीवन दान पुरस्कार किसको मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। ये क्यों मिला है आंध्र प्रदेश को? अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं के लिए आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो हरियाणा करेगी। कौन सी करेगी? तो हरियाणा करेगी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो आदि चुनचुनगिरी कहाँ है? कर्नाटक एवं केरल। किस राज्य के आदि चुनचुनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो कर्नाटक एवं केरल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। नेक्स्ट है, NCW ने साइबर अपराधों के निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो NIT कालीकट ने लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए? डेटा प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया है। ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कर्नाटक ने किया है। नेक्स्ट है, कहाँ के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो गोवा। कहाँ के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो गोवा में किया गया है। विधानसभा में अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए प्रावधान है किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो ये आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान आर्टिकल 332 में है और लोकसभा में आर्टिकल 330 में है, 330 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है। नया कानून जो लागू हुआ है उससे रिलेटेड है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को हुई थी बिम्स्टेक की स्थापना। इसका मुख्यालय क्या है? ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, और इसकी फ्रेंड्स, और बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी किस घोषणा के अंतर्गत हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक घोषणा के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। 7 अगस्त 2024 को जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो वॉलमार्ट शीर्ष पर रही है। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी जो है शीर्ष पर रही है? तो वॉलमार्ट शीर्ष पर रही है, और भारत की 9 कंपनी इस 500 की सूची में शामिल हुई है। 2024 में भारत की 9 कंपनी इस सूची में शामिल हुई है, और उनमें से पहले नंबर पे कौन है? हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? तो पोलैंड में निर्यात किया गया। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? तो पोलैंड में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन बना है? तो अहमदाबाद बना है। भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन बना है? तो अहमदाबाद बना है। नेक्स्ट है, वैश्विक मेडिटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। वैश्विक मेडिटेक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, 7 अगस्त को पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई है? तो 100 ग्राम अधिक वजन की वजह से पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट बाहर हो गई थी, और सिल्वर भी उनको नहीं मिला और ना ही ब्रोंज मिला। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 1 दशक में कितनी बढ़ी है? तो 165% बढ़ी है। भारत की जो है अक्षय ऊर्जा क्षमता 1 दशक में कितनी बढ़ी है? तो 165% बढ़ी है। और नेक्स्ट है, भारत ने, किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया था? तो 89.34 मीटर का थ्रो किया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कारागार एवं सुधार विधेयक को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है। AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो लाओस में हुई है, लाओस में। AIPA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान इंडिया पार्लियामेंट्री असेंबली। इसकी 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो लाओस में हुई है। खबरों में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है, असम में। पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। नेक्स्ट है, RBI ने UPI पर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया है। RBI ने UPI कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है, वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो मलेशिया में आयोजित हुआ है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है और मलेशिया में हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो लद्दाख में आयोजित किया है। पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2024 को किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का खिताब दूसरा खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है, रजत पदक। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो 35 गांव को मान्यता दी गई है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में 35 गांव को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है,
9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट देखेंगे, किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? तो आईआईटी इंदौर ने बनाए हैं। किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? तो आईआईटी इंदौर ने बनाए हैं। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो ये छत्तीसगढ़ ने दी है। भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य की मंजूरी किसने दी है? तो छत्तीसगढ़ ने दी है। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुपम कपूर बने हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो न्यूजीलैंड में संबोधित किया है, न्यूजीलैंड में। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। उपस्थिति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो ये आंध्र प्रदेश ने समाप्त कर दी है। नेक्स्ट है, देश के सबसे पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। देश का पहला राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो पश्चिम बंगाल ने। यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो पश्चिम बंगाल ने। फ्रेंड, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी अभी कार्यकारी निदेशक है कैथरीन रसेल है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की अभी यात्रा पे गई थी, न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लिस्ते। तो अभी इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कहाँ किया गया है? तो तिमोर लिस्ते में। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो एलन मस्क रहे हैं। फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? एलन मस्क रहे हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो असम राज्य में। असम राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। और किस कैटेगरी में जीता है? तो 57 किलो के कैटेगरी में जीता है, 57 किलो के कैटेगरी में। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो ऑकलैंड में खोलेगा, ऑकलैंड में। नेक्स्ट देखेंगे, 11 अगस्त को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो शाहरुख खान को नवाजा गया, शाहरुख खान को नवाजा गया। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय के दिव्यांग जन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने दिव्यांग जन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो रक्षा मंत्रालय ने फहराया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा दहोरता शो में भागीदारी ली है? दहोरता शो में भागीदारी ली है, कहाँ ली है? तो तिमोर लिस्ते में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा दहोरता शो में भागीदारी ली है, तो भागीदारी की है तो तिमोर लिस्ते में की है। नेक्स्ट है, आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो 71वें स्थान पर है। और पहले स्थान पे कौन है? तो यूएसए है, अमेरिका। और भारत का स्थान 71वां है। नेक्स्ट है, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? तो हरियाणा में होगी। नेक्स्ट है, किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशनों को अनिवार्य बनाया है? तो बिहार ने बनाया है। किस राज्य ने बनाया है? तो बिहार ने। नेक्स्ट है, किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये पीएनबी ने लॉन्च किया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये पीएनबी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है? तो 109 किस्म जारी की है, 109 किस्म। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक उत्सव किशोर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। कौन सा? कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में।
नेक्स्ट है किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो ये चीन ने किया है। सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण चीन ने किया है। नेक्स्ट है 13 अगस्त को बीएचईएल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो झारखंड में मिली है। बीएचईएल को किस राज्य में मिली है 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना? झारखंड में। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सी पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सी पर रहा है? तो ये आईआईटी मद्रास रहा है। नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है? हिम उन्नति की शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। किस लिए की है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो गस एटकिंसन इंग्लैंड के हैं तथा चमारी अथापत्तु ये श्रीलंका के, इनको चुना गया है। नेक्स्ट है किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो ये तुर्की में खोजा गया है। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर कहाँ खोजा गया है? तुर्की में खोजा गया है। नेक्स्ट है बीसीएल बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट किसे डोपिंग निरोधक वेयर अबाल्ट नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर किया गया है? तो प्रमोद भगत को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट 14 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट है तो आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड कीन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो ये जर्मनी ने की है। जर्मनी ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? तो जर्मनी ने। फ्रेंड्स अभी अभी भारत में ही मीथेन खाने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई है। मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया की खोज की है। वो कहाँ? पश्चिमी घाट में और पुणे में। पुणे के कोई खान में ये मीथेन खाने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 14 अगस्त 2024 को आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो ये 16 अगस्त में 16 अगस्त को मनाया गया है। पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? 16 अगस्त को मनाया गया। फ्रेंड्स नवरोज जो है ये दिल्ली सल्तनत के शासन बलबन द्वारा स्टार्ट किया गया था नवरोज त्योहार। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। किसने? WHO ने घोषित किया है। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसने घोषित किया है? तो ये WHO ने घोषित किया है। नेक्स्ट किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो ये थाईलैंड। किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो ये थाईलैंड में कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। नेक्स्ट है NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास रहा है। NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास रहा है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वतनेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन के मासिक धर्म की छुट्टी की शुरुआत की है? तो उड़ीसा ने की है। किस राज्य ने? उड़ीसा ने की है। नेक्स्ट उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। MP में है ये। नेक्स्ट उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ओमकारेश्वर में। नेक्स्ट किसने किसान के संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कैनबरा में आयोजित हुई है। छठी भारतीय
ऑस्ट्रेलिया। समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो कैनबरा में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ऋषभ शेट्टी ने जीता है, ऋषभ शेट्टी ने। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ऋषभ शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट है 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इंडोनेशिया ने मनाया है, इंडोनेशिया ने। 17 अगस्त को किसने मनाया है? इंडोनेशिया ने। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो ये 8 पदक जीते हैं, 8 पदक। नेक्स्ट दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? तो ये जर्मनी बना है, जर्मनी। नेक्स्ट है पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जादव को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा पैरालंपिक है, पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जादव। और यही पूछेगा ओलंपिक में कौन थे ध्वजवाहक? शरद कमल और पीवी सिंधु थे, शरद कमल और पीवी सिंधु। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट है इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो EOS-08 लॉन्च किया है। ये अवलोकन उपग्रह है, तो ये किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? तो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है। नेक्स्ट है किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? तो ये RBL बैंक ने की है। विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा किसने की है? तो RBL बैंक ने की है। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 25% की बढ़ोतरी की है। ठीक है। नेक्स्ट देखें किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखेंगे मान्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? तो ये सौर गांव किस राज्य का बना है? महाराष्ट्र का बना है। मान्याचीवाड़ी गांव जो है किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? तो महाराष्ट्र का बना है, महाराष्ट्र का गांव है मान्याचीवाड़ी। नेक्स्ट किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? तो ये केरल विश्वविद्यालय ने किया है। सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर किसने विकसित किया है? किस विश्वविद्यालय ने? तो केरल विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। नेक्स्ट खबरों में रहा तूफान एमफिल, इसका संबंध किस देश से है? तो जापान से है। जापान में आया था तूफान, ये एमफिल इससे संबंधित है। नेक्स्ट किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट है अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? दक्षिण कोरिया के साथ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया गया है, किसने किया है? तो जेपी नड्डा ने किया है, जेपी नड्डा। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया है? तो जेपी नड्डा ने किया है। जेपी नड्डा के पास अभी कौन सा विभाग है? तो ये स्वास्थ्य मंत्री है, अभी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो श्रीलंका के किया है, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है और अभी श्रीलंका में आयोजन किया गया है इसका। नेक्स्ट है किसे 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? तो रियो हलंगथर को नियुक्त किया गया है। 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए किसे रेफरी नियुक्त किया गया है? तो रियो हलंगथर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारतीय पहलवान है रौनक दहिया, ये इन्होंने अंडर 17 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने के ऐलान किया है? तो ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट है पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? तो शक्तिकांत दास को मिली है, शक्तिकांत दास को। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ की रेटिंग मिली है? तो शक्तिकांत दास को मिली है। नेक्स्ट है किसे पेरिस
2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है, तो ये सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया गया है, सत्य प्रकाश सांगवान को। पेरिस पैरालंपिक में सेफ डी मिशन नामित किया है किसको? सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो डेरियस विसर ने बनाया है। एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो डेरियस विसर ने बनाया है। नेक्स्ट है, कहाँ के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? तो केरल का है ये बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड कहाँ का मिला है? तो ये केरल को मिला है। नेक्स्ट है, आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? UAE में किया जाएगा। आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? UAE में किया जाएगा। नेक्स्ट है, 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहित शर्मा को किया गया है। 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? रोहित शर्मा को किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के मैनुअल न्यूर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये जर्मनी के हैं। मैनुअल न्यूर जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, किस देश के हैं? जर्मनी के हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है? तो डेनमार्क ने। भारत और डेनमार्क ने SLCR परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये डायना पुंडोलो ने जीता है, डायना पुंडोलो ने। नेक्स्ट, किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो ये केरल ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर और आरेना सबालेंका ने जीता है। सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर और आरेना सबालेंका ने जीता है। नेक्स्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट, कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये मध्य प्रदेश बना है। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेंस का विमोचन किया है? तो ये कल्पना शंकर का। ये कल्पना शंकर की आत्मकथा है। सौम्या स्वामीनाथन ने इसका विमोचन किया है। इसका नाम क्या है? द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन, इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? तो ये बिहार में शुरू हुई है। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? तो बिहार में शुरू हुई है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 89.49 मीटर। नेक्स्ट है, किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो IGI दिल्ली एयरपोर्ट ने। ठीक है, समय से पहले इसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा ने सुभद्रा योजना शुरू किया है। नेक्स्ट, 24 अगस्त को किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब ने आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो बिहार में। और खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु से लॉन्च किया है। तमिलनाडु से रूमी 1 कहाँ से लॉन्च किया है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट, किस बैंक ने महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने। महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो शिखर धवन ने। अभी शिखर धवन ने संन्यास की घोषणा की है। इसके पहले केडी जाधव ने किया था और दिनेश कार्तिक ने किया था। और ये हमारे हॉकी प्लेयर हैं PR श्रीजेश, उन्होंने भी अभी संन्यास की घोषणा किया है। और कुश्ती प्लेयर थी ये विनेश फोगाट, इन्होंने भी संन्यास ले लिया अभी। नेक्स्ट देखेंगे, BPCL ने कहा ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है? तो बिहार ने। BPCL ने कहा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो बिहार में। नेक्स्ट है, LIC हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? तो 8.4%। नेक्स्ट, भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन, इसका अनावरण कहाँ हुआ है? तो टेक्सास में हुआ है। टेक्सास अमेरिका में क्या हुआ है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन के नाम से 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। ये भगवान हनुमान की प्रतिमा है और ये टेक्सास में अमेरिका में हुआ है।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो ये बोत्सवाना में मिला है, बोत्सवाना में। ये विश्व का सबसे बड़ा हीरा है, अभी बोत्सवाना में मिला है और ये 2492 कैरेट का है, 2492 कैरेट का। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुलेगा, कहाँ खुलेगा? कर्नाटक में खुलेगा। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा? कर्नाटक में खुलेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं तो किसको किए हैं? यूक्रेन को किए हैं, यूक्रेन को। नेक्स्ट है वैश्विक मुथमिज मुरुगन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो तमिलनाडु में आयोजित हुआ है। वैश्विक मुथमिज मुरुगन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया है। सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा कहाँ किसने हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया है। नेक्स्ट है किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाला है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? तो एनसीईआरटी ने। शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी ने मिलकर एक साथ मिलकर ई पत्रिका एक है सपनों की उड़ान ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश में कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई है? तो 5 और नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। कौन कौन? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में अंडर 50 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तन्वी पत्री है, इन्होंने बैडमिंटन से रिलेटेड है और इन्होंने एशियन चैंपियन में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है, महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस समिति द्वारा लाया गया है? तो टीवी सोमनाथन समिति द्वारा। नेक्स्ट है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? जेपी नड्डा ने किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ जेपी नड्डा ने किया है। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने बीएचयू के साथ समझौता किया है? तो ये नेपाल ने किया है। भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने बीएचयू के साथ समझौता किया है? तो ये नेपाल ने किया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है आईसीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं। आईसीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाली एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो तेगबीर सिंह बने हैं, तेगबीर सिंह। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो तेगबीर सिंह बने हैं। नेक्स्ट है किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? तो शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। 29 अगस्त को हर एक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या था? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के समर्थन के लिए खेल। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 24वां मदर टेरेसा पुरस्कार 24वां मदर टेरेसा पुरस्कार आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया है? तो दुबई में आयोजित किया गया, दुबई में। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2024 को जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये मनीला शीर्ष पर रहा है, मनीला। तो दूसरा स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है मुंबई है और तीसरा स्थान नई दिल्ली है। तो वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये मनीला शीर्ष पर रहा है। तो गाइस ये थी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में स्टडी ग्रुप और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।